एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से इस नए क्लास में आपका स्वागत है। 18 आउट ऑफ 30 डे, 18 आउट ऑफ 30 डे आज हमारा क्लास चैलेंज डे का 18 आउट ऑफ 30 डे है जी। ठीक है जी। तो हम आज एंटोनिम्स को लेकर के आए हैं। किसको लेकर के आए हैं? एंटोनिम्स को लेकर के। जिस प्रकार हमने सिनोनिम्स को कंप्लीट किया छोटे छोटे वीडियो के थ्रू, पार्ट 4 तक गए हैं और फाइनली जो है सिनोनिम्स को क्लिक कर दिए या फिर समाप्त कर दिए हैं। तो अब जो है फिनिश करने के बाद एंटोनिम्स के साथ आए हैं। और एंटोनिम्स में अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है तो एंटोनिम्स को एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। और वह अगर आपके पास बुक है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है, तो आप उसके पास में लेकर के रखें और टिक आउट करते जाएं तो और भी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि जो चीजें इसमें गलत दिया गया है उसको हमने सुधारने का भी प्रयास किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने क्लास को। तो एंटोनिम्स शुरू करते हैं। पहला है द एंटोनिम ऑफ एडमिट। एडमिट का एंटोनिम्स क्या होगा जी? एडमिट करने का एक सेंस तो यह बनता है, एडमिट करने का मतलब स्वीकार करना, और जो हॉस्पिटल वगैरह में जाके एडमिट कर देते हैं। तो कन्फेस करना मतलब भी इसी के सेंस में जाता है। ये दोनों सिनोनिम से है। डिनाई कर देना, एक्सेप्ट कर लेना, या कंप्लाई करना। कंप्लाई करने का मतलब है ओबे करना, किस चीज का पालन करना। तो एडमिट करना, इसका अपोजिट हो जाएगा डिनाई करना। किस चीज को आप रिजेक्ट कर पा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर पा रहे हैं। देन एंटोनिम ऑफ कॉमन। कॉमन का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स कहने का मतलब है जो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब क्या है जी? जो सेंस में, मीनिंग में जो चीजें दिया गया है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। ओके, तो कॉमन चीजें क्या होता है जी? ऑर्डिनरी है, जो साधारण है, नेचुरल है, ब्यूटीफुल है, रेयर है। तो कॉमन का अपोजिट रेयर होने वाला है। रेयर जो चीजें आपको आसानी से नहीं मिले, और जो चीजें कॉमन है वो आसानी से मिल जाता है। दैट इज द थिंग which easily available. The antonym of quality. क्वालिटी का एंटोनिम्स क्या होगा जी? क्वालिटी का चूज होगा, इमैच्योर होगा, इनोसेंट होगा, इग्नोरेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात है कि यह इनोसेंट का पूछा जा रहा है कि इनोसेंट का क्या होगा जी? इनोसेंट का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो क्वालिटी दिया गया है, क्वालिटी, यह क्वालिटी नहीं, यहाँ पर गिल्टी देना चाहिए था। GUILT, ये तो गलती है। तो गिल्टी, गिल्टी का अपोजिट इनोसेंट होगा। गिल्टी मतलब किस चीज को लेकर के आप दोषी हैं, और इनोसेंट कहने का मतलब क्या है जी? जो बिल्कुल दोषी नहीं है। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग गलत दिया गया था। वर्ड मीनिंग यहाँ पर गलत क्या दिया गया था जी? यहाँ पर जो क्वालिटी लिखा गया है इसके जगह पर क्या करना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था क्या जी? गिल्टी, GUILT, गिल्टी होगा, GUILT। गिल्टी का सिनोनिम्स होगा इनोसेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ क्लेवर। क्लेवर तो आप जानते होंगे कि क्लेवर है, स्मार्ट है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कनिंग, एंग्री, नॉटी, या फिर स्टूपिड। तो स्टूपिड होने वाला, स्टूपिड बॉय, जो चीजें स्टूपिड बॉय उस पर्सन को कहते हैं जो मूर्ख हो, मूर्खानंद हो। और क्लेवर कहने का मतलब तो समझते ही आप, चालाक। द एंटोनिम ऑफ क्लीन। अब क्लीन का एंटोनिम पूछा जा रहा है। एलेन, वॉश करना, नीट, टीडी, ये सब जो है नीट, टाइडी, क्लीन सब सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट हो जाएगा डर्टी, जो चीजें गंदी है। द एंटोनिम ऑफ फिनिश। फिनिश करना, दैट मीन्स एंड कर देना, किस चीज को समाप्त कर देना। इसका अपोजिट क्या होगा? स्टार्ट करना, क्लोज करना, डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीट करना। तो स्टार्ट ही होगा जी। स्टार्ट ही कर रहे हैं, एक फिनिश कर दिया, एक स्टार्ट कर दिया, एक फिनिश कर दिया। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर करना, और एक होता है इंटर, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिस्टिंग गेट होता है, एग्जिट करना। एग्जिट मतलब निकलना, और एक इंटर मतलब प्रवेश करना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है, प्रोहिबिशन वर्ड पढ़ाए थे हम आपको। प्रोहिबिशन मतलब होता है किस चीज को लेकर के मना करना। तो मना करना, तो प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है, अचीव मतलब प्राप्त करना, अलाउ करना। औटला मतलब जो रॉबर जो होता है, डाकू टाइप का जो इंसान होता है उसको औटला कहते हैं, जिसको नियम से कुछ प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोहिबिट का एंटोनिम क्या होगा जी? अलाउ करना। प्रोहिबिट का एंटोनिम क्या होगा? अलाउ करना। जैसे अलाउड है कि प्रोहिबिट है, तो प्रोहिबिट कहने का मतलब है मना है, लेकिन अलाउ है, चलो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर चीजें कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अलाउ है। द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल कहते हैं शत्रुतापूर्ण को, जो किसी भी को लेकर के दुश्मनी रखता है उसको क्या कहते हैं? होस्टाइल। और कॉस्टली, कॉस्टली कहना मतलब महंगा। पार्टली कहने का मतलब जो आंशिक हो, और फ्रेंडली मतलब जो हो फ्रेंडली। और इसका अपोजिट हो यहाँ पर डिसओबे, जो आज्ञा को नहीं माने। तो इसका अपोजिट होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली का अपोजिट क्या होगा जी? होस्टाइल। होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, और फ्रेंडली मतलब जो चीजें फ्रेंडली हो। ओके, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंफेरियर। इंफेरियर का अपोजिट होगा सुपीरियर जी। इंफेरियर कहने का मतलब है
जो चीजें क्वालिटी में बिल्कुल बदतर हो, और सुपीरियर कहने का मतलब जो चीजें क्वालिटी में बिल्कुल वेस्ट क्वालिटी का हो उसको सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियर क्वालिटी का है, और इसका अपोजिट होगा इंफीरियर क्वालिटी का। ओके, तो यहाँ तक 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 11 नंबर में है और इसको भी आप साथ में मिलाते जाएं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट कहते हैं उस पर्सन को जो लेजी होता है, लेजी मतलब जो आलसी टाइप का इंसान होता है उसको स्टैग्नेंट पर्सन कहा जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब है जो गतिशील हो जी। प्रोग्रेस कहने का मतलब धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस का मोबाइल कहने का मतलब जो गतिशील हो। स्टैटिक मतलब ही वही होता है, सरनेम्स के सेंस में जाएगा। फ्लुएंट तो समझते ही होंगे, रिच के सेंस में जाता है, धनी के सेंस में जाता है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब जो चीजें पहले से ही भरा हुआ हो या किसी चीज के साथ इंगेज हो। वैकेंट लूज, तो एंटोनिम से तो वैकेंट, वैकेंट वर्ड से ही शब्द बना है वैकेंसी की, बहुत सारे पोस्ट का वैकेंसी निकलता है। तो वैकेंसी कहने का मतलब वैकेंट मतलब खाली स्थान, इम्प्टी। द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का अपोजिट क्या होगा जी? तो रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट है ऑप्शन में? एक्सेप्ट का रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना एक दूसरे का एंटो है। द एंटोनिम ऑफ अलाइव। अलाइव कहते हैं जो चीजें जीवित हो, ठीक है। तो जो चीजें जीवित हो उसके लिए अलाइव कह रहा था, जो चीजें मृत हो उसको डिड कहेंगे। ओके, तो डिड इज द एंटोनिम ऑफ अलाइव। द एंटोनिम ऑफ एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? जो चीजें एक्टिव है। और दूसरा कह रहे हैं कि एक्टिव का अगर बिल्कुल हम एंटोनिम जाते हैं तो पैसिव होता है एक्टिव का, पैसिव। या फिर पैसिव ऑप्शन में नहीं तो इनएक्टिव के सेंस में जाएंगे। किसके? इनएक्टिव। गार्डन तो समझते ही होंगे, वॉकिंग हार्ड, ये सब का है, बिल्कुल कॉमन वर्ड मीनिंग है। देन एंटोनिम ऑफ बैड। बैड का एंटोनिम पूछा रहा था, गुड है बैड है, गुड मैनर बैड मैनर, तो बैड। ओके, द एंटोनिम ऑफ कैच। कैच करना और एक होता है ड्रॉप कर देना। जैसे कि आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो कैच करना था और उसको चीज को बोलते हैं कि कैच को ड्रॉप कर दिया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? ड्रॉप करना। क्या हो जाएगा? ड्रॉप करना। देखिए यहाँ पर आंसर इसका गलत दिया है, ए दिया है। ओ सॉरी, तो सही है। द एंटोनिम ऑफ इंजॉय करना। इंजॉय, इंजॉय करना। हक, हक तो ऐसा कोई इंग्लिश में बड़ी नहीं होता, हल्क होता है। हल्क कहते हैं वो है जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसको कहते हैं। लाइक, फेवरेट या हेट। तो इंजॉय करना, फेवरेट करना या हेट करना। तो जिस चीज को आप लाइक करेंगे उसी के साथ इंजॉय करेंगे तो ये एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हेट जो है उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम ही पूछा जा रहा है हमसे। द एंटोनिम ऑफ इजी। इजी का कौन नहीं जानता? इजी है जो चीजें डिफिकल्ट है उसका एंटो इजी हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी जिससे आप खुश हैं, तो प्लीजर वाली चीज होगा। अच्छा, तो प्लीजर ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा जी? सैड। सैड फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं, इसका अपोजिट क्या होगा? हैप्पी। द एंटोनिम ऑफ हीट। हीट कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा गर्मी फील कर रहे हैं। हॉट, कोल्ड, सनी, वाटर। तो इस बात को समझ लो कि सनी है और हॉट है जो एक दूसरे का सिनोनिम्स हो जी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। क्या होगा? कोल्ड, हीट का कोल्ड। द एंटोनिम ऑफ ग्रेट। सबसे पहले ये जो ग्रेट लिखा गया है, इसका ये वाला ग्रेट पूछने का सेंस नहीं था यहाँ पर। ग्रेट का मतलब होता है GRAT। ग्रेट मतलब होता है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। उस सेंस में जाता है कि जब आप किसी सामने वाले पर्सन को लेकर के बहुत ज्यादा आप अपना थैंकफुलनेस दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं तब। और ये ग्रेट कहने का मतलब है जो चीजें बिल्कुल महान है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, स्मॉल, बिग या काइंड या ऑर्डिनरी। तो जो चीजें बिल्कुल महान है उसके लिए ऑर्डिनरी चीजें हैं। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल। ऑर्डिनरी मतलब क्या होगा जी? सिंपल। ग्रेट मतलब जो महान हो, आप एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके सामने से अगर पूछता तो बोलते। द एंटोनिम ऑफ लाइट। द एंटोनिम ऑफ लाइट। अब लाइट का सेंस में, लाइट का एक तो सेंस बनता है लाइट का सेंस की प्रकाश के सेंस में, और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा लाइट का मतलब हल्का भी होता है। तो लाइट का अपोजिट क्या होगा? डार्क। और डार्क ऑप्शन में है तो इज करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ लाइट इज डार्क। द एंटोनिम ऑफ न्यू। न्यू का एंटोनिम क्या होगा? तो ओल्ड होगा। ओल्ड ऑप्शन में बिल्कुल देखिए, न्यू ओल्ड मारिए, खत्म से खत्म। सोलेटरी कहने का मतलब है जो चीजें, सोलेटरी कहने का मतलब एकांत से है, जो चीजें बिल्कुल अलग हो। नॉइजी है, क्वाइट है, क्राउडेड है, नन ऑफ दीज है। तो सोलेटरी मतलब एकांत, और इसका अपोजिट हो जाएगा जो क्राउडेड है। एकांत कहने का मतलब जो व्यक्ति अकेले में रहता है, और इसका एक अपोजिट क्या होगा? क्राउडेड, जहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्राउडेड है, क्राउडेड पीपल है तो क्राउडेड। ओके, द एंटोनिम ऑफ नेटिव। नेटिव का एंटोनिम क्या होगा? इंडिजिनस, एंडेमिक, इनवॉर्न या एलियड। यहाँ पर तो एलियड जो वर्ड लिखा गया बिल्कुल गलत लिखा है, यहाँ पर एलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलियन। तो नेटिव का अपोजिट क्या होगा जी? एलियन होगा। क्या होगा? एलियन। इंडिजिनियस, नेटिव जो चीजें हैं वह बिल्कुल एक दूसरे का सरनेम से है, मतलब एक ही देश में जो जन्मा हो उसको इंडिजिनियस, जिसको स्वदेशी बोलते हैं हिंदी में हम लोग। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा जी? तो एंशिएंट के ऑप्शन में है,
एकदम डायरेक्ट ये सब चीजें याद रखने वाली चीज है। कंटेम्पोररी उसको कहते हैं जब कोई भी दो इवेंट्स जो है सेम टाइम पर हो, या फिर कोई भी दो पर्सन्स जो एक बिल्कुल दोनों महान हैं और दोनों एक ही टाइम के हैं, तो उसको कहते हैं कंटेम्पोररी पीपल या कंटेम्पोररी इवेंट्स। ओके, और रिसेंट तो आप समझ ही रहे होंगे, रिसेंट मॉडर्न अपडेट इसका सिनोनिम्स होगा। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन क्वालिटी नहीं गिल्टी ऑफ होना चाहिए यहाँ पर, गिल्टी ऑफ ऑल चार्जेस, जितना भी इस पर चार्जेस लगाया गया था उन सबसे जो भी गिल्टी उस पर था उस चीज को क्या कर दिया, बरी कर दिया। तो इसका अपोजिट क्या होगा जी, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष है, गिल्टी मतलब बहुत सारा उस पर दोष है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ पैसिफाई करना। पैसिफाई करना का मतलब शांत करना होता है, एजिटेट मतलब उत्तेजित करना होता है, तो यही इसका सिनोनिम्स हो गया। किसी को आप एजिटेट कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं किसी चीज के खिलाफ, और एक पैसिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि चलिए शांत रह जाइए, तो ये एक दूसरे का एंटोनिम है। द एंटोनिम ऑफ ओबेडिएंट क्या होगा जी, ओबेडिएंट का ओबेडिएंट, जैसे हम लोग जो है लेटर वगैरह लिखते थे बचपन में, तो इस बात को लिखते हैं कि आई एम योर ओबेडिएंट स्टूडेंट। ओबेडिएंट कहने का मतलब जो आज्ञाकारी है, जो आपके जो नियमों को मानता है, कानून को मानता है, या फिर आपके जो भी लाइन ऑर्डर है उसको फॉलो करता है। तो क्यूरियस होगा, कॉम होगा, क्लेवर होगी, अनरूली होगा। तो करेक्ट एंटोनिम हमें जानना है तो अनरूली होगा। अनरूली में बट दिखाई दे रहा रूल, और उसके अपोजिट में दिखाई दे रहा अन, अर्थात जो रूल को फॉलो नहीं करता है, अनरूली है। द एंटोनिम ऑफ र्यूथलेस। र्यूथलेस कहते हैं क्रूएल पर्सन को, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पीटी, किसी प्रकार का मर्सी नहीं हो, बिल्कुल र्यूथलेस पर्सन है, किसी प्रकार का कोई दया नहीं है जी। मजेस्टिक, पीटी, मर्सीफुल या फिर ग्रीप। तो एंटोनिम क्या होगा र्यूथलेस का, मर्सीफुल। इसका एंटोनिम मर्सीफुल उसको कहते हैं जो जिसके दिल में जो है दया वगैरह हो, और जिसके दिल में दया नहीं है तो उसको र्यूथलेस पर्सन बोल देंगे, मर्सीलेस पर्सन बोल देंगे। ओके, तो यहाँ तक 31 तक आपने मिलाया होगा। आपके साथ बुक है तो और भी बेहतर है, और बुक नहीं है तो फिर क्या ही करें, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से मिला लें और सुन लें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज को डील करते हैं। आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वह है, नेक्स्ट पेज हमारे पास है अगला 32 से। द एंटोनिम ऑफ इंडल्ज। इंडल्ज होना, किसी इंडल्ज के बाद इन प्रिपरेशन लगता है, इस बात को भी ध्यान रखें। इंडल्ज इन होता है, इंडल्ज माने किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं, तो उसको कहते हैं। तो सैटिएट करने का मतलब सेटिस्फाइड करना होता है जी। अब्सटेन मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, दूरी। ये अब्सटेन के बाद फ्रॉम प्रिपरेशन लगता है, इस बात को भी याद रखें। अब्सटेन फ्रॉम होता है, अब्सटेन फ्रॉम। ओके, पैम्पर मतलब किसी को पैम्पर करना, सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्ट करना। कॉर्डन मतलब लाड़ प्यार करना। तो इसका हमें एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो आप किसी चीज में इंडल्ज हो रहे हैं तो अब्सटेन, उससे दूरी बना लीजिए। तो वी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ लॉयल। जो व्यक्ति किसी के प्रति बड़ा लॉयल है, मतलब उस व्यक्ति का विश्वास जीत लिया है, उस व्यक्ति के विश्वास पर खरा उतर रहा है, तो लॉयल है। क्या है जी, लॉयल। रिवेलियस, इसका अपोजिट क्या होगा, रिवेलियस। जो व्यक्ति तुरंत में बगावत कर दे, विद्रोह कर दे कि नहीं हम जो है इस चीज को नहीं मानने वाले हैं, हम इसका बगावत करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। ओके, तो रिवेलियस अपोजिट हो जाएगा लॉयल का, रिवेलियस टाइप का इंसान और एक लॉयल टाइप का इंसान। द एंटोनिम ऑफ टेरिबल। जो चीजें टेरिबल है वह हॉरिबल भी है, और वही चीजें फ्लाइंग और हाइड सब कुछ है। ये तीनों जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है, और डिलाइटफुल इसका पॉजिटिव मीनिंग के साथ ही इसका एंटोनिम हो जाता है। डिलाइटफुल मतलब खुशीपन वाली बात है। द एंटोनिम ऑफ कन्फेस करना, अभी बताया था इसको, जस्ट इसके पहले वाला कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप अगर आप टेक्स्ट बुक को आपने पढ़े होंगे तो उसमें एक शब्द आया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बोला गया है, मस्ट कन्फेस दैट। तो मस्ट कन्फेस कहने का मतलब है मैं इस बात को अवश्य ही स्वीकार करता हूं। तो कहाँ है जी क्वेश्चन नंबर, कौन सा डील कर रहे थे, ये कन्फेस। तो कन्फेस का एंटोनिम हमें जानना है, तो कंटेंड या सर्ट या कंटेस्ट करना, डिनाई करना। तो डिनाई करना मतलब इनकार कर देना। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। 35 का ए फॉर एप्पल। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द एंटोनिम ऑफ एप्रोप्रिएट। जो चीजें एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट कहने का मतलब है जो चीजें बिल्कुल रेलिवेंट है, जो बिल्कुल अपोजिट है। देखिए एप्रोप्रिएट अपोजिट दोनों सेम ही है। एक होता है वर्ड, आप पढ़े ही होंगे, वर्ड पढ़े होंगे, OPPOSIT अपोजिट। जैसे अभी हम लोग एंटोनिम जो पढ़ रहे हैं वो अपोजिट ही है, और एक है APPOSIT अपोजिट। तो अपोजिट कहने का मतलब एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है, और अपोजिट कहने का मतलब एंटो है। क्या है जी, एंटोनिम से है। किससे हमारा तात्पर्य है, एंटोनिम से। अपोजिट का तात्पर्य हमारा एंटो से है, और अपोजिट ए से स्टार्ट है तो उसका तात्पर्य हमारा एप्रोप्रिएट से। ओके, बात समझ में आया होगा आपको, या छोटी सी बात आपको समझ में आया
तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट का एंटो पूछ रहा है, तो अनसुटेबल, सुटेबल भी हो सकता है, सुटेबल इसका क्या हो जाता, सुटेबल इसका सिनोनिम्स हो जाता, अनसुटेबल इसका एंटोनिम है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस या फिर नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वह है द एंटोनिम ऑफ जुडिशियस। जुडिशियस का एंटोनिम पूछा जा रहा है, अनलॉफुल होगा या फिर अनइक्वल होगा, इम्प्योर होगा या इनडिस्क्रिट होगा। तो करेक्ट आंसर है इनडिस्क्रिट, इनडिस्क्रिट होगा इज द करेक्ट आंसर। मतलब किसी प्रकार जुडिशियस कहने का मतलब है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ सेम न्याय के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है जी द एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर। द एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर, सॉरी एस्पिरिट वाला पहले बता, एस्पिरिट, एस्पिरिट जो चीजें फैली हुई है, डिफ्यूल्ड, कंसील, एजिटेटेड या फिस्ट। तो करेक्ट आंसर एस्पिरिट माने फैला देना, कंसील माने छिपा लेना। द एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का एंटोनिम क्या होगा जी, एंसेस्टर कहते थे हमारे फोरफादर्स को, तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसका अपोजिट होगा क्या जी, इसका अपोजिट होगा डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स या फॉलोअर्स जिसको कह सकते हैं। एंसेस्टर का अपोजिट क्या होगा, फॉलोअर्स, आने वाले चीजों को फॉलो कर रहा हो तो वो हमारे फॉलोअर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं कि डिसिपल्स हैं कि फॉलोअर्स हैं या डिसेंडेंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर फॉलोअर्स होगा, क्या होगा जी, फॉलोअर्स। फेसबुक वगैरह पर फॉलो करते हैं आपके अनुयायी जो हैं फॉलोअर्स हैं, आने वाला एंसेस्टर का अपोजिट। यहाँ पर जो डी दिया है वह गलत दिया है। नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ अन यूनिवर्सल, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का एंटोनिम पूछा जा रहा है। जो यूनिवर्सल है वह ग्लोबल भी है और जो ग्लोबल है वह सब्सिडरी, मिनिएचर, इस प्रकार की चीजें। रीजनल है, रीजनल जो किसी खास क्षेत्र के लिए है, रीजनल। द एंटोनिम ऑफ मिटिगेट, मिटिगेट करने का मतलब है किसी चीज को कम करने के सेंस में होता है जी। स्टैग्नेंट करना, सफर करना, एग्रावेट करना। तो आप अपोजिट बता रहे हैं तो एग्रावेट करना, किसी चीज को और भड़का देना। ओके, द एंटोनिम ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स का एंटोनिम्स क्या होगा, साइन करना, कंसील करना, इनलार्ज करना या ग्लिम करना। तो एक्लिप्स माने होता, एक्लिप्स कहने का मतलब किसी चीज को मोड़ना या फिर छोटा करना, एनलार्ज करने का मतलब बड़ा करना होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी फॉर बम्बई, द करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ वाइटल। द एंटोनिम ऑफ वाइटल, वाइटल कहने का मतलब जो चीजें महत्वपूर्ण हो, तो इसका एंटोनिम नहीं, हम एंटोनिम पर जा रहे हैं तो अनइम्पोर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वह वाइटल है, वाइटल जो इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट इसका अपोजिट। 44 द एंटोनिम ऑफ क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, एप्रिशिएट करना, इसका अपोजिट होगा। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। द एंटोनिम ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी में सामंजस्य स्थापित करके रखना, कंसेंसस होगा, डिस्कार्ड होगा, एमिकेबिलिटी होगा, तो पीस होगा, क्या होगा, एमिकेबिलिटी और पीस, ये जो है चीजें कंसेंसस, सारा का सेंस एक ही साथ है, तो इसका अपोजिट होगा डिस्कार्ड करना, क्या होगा, डिस्कार्ड करना। द एंटोनिम ऑफ एमनेस्टी, एमनेस्टी का एंटोनिम क्या होने वाला है, एमनेस्टी का एंटोनिम हॉस्टिलिटी होगा, पनिशमेंट होगा या फिर इक्वलिटी होगा या फिर इम्यूनिटी होगा। तो एमनेस्टी का अपोजिट होगा पनिशमेंट। पनिशमेंट कहने का मतलब किसी को सजा दे देना, एमनेस्टी कहने का मतलब किसी को माफ कर देना। द एंटोनिम ऑफ सेकुलर, सेकुलर कहने का मतलब है जो चीजें बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं हो, रिलीजियस है, इमोरल है, करप्ट है। तो आप इंडिया को जानते हो कि यह इंडिया जो है रिलीजियस कंट्री नहीं है बल्कि सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कहने का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी प्रकार का इसका कोई धर्म नहीं है। तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द एंटोनिम ऑफ माइटी। माइटी कहते हैं जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसका, तो अपोजिट होगा वीक, इस जो कमजोर है। ओके, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, कौन सा अंडरलाइन है, जो हो ओपन का अपोजिट को दिया था क्लोज, दैट इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ कीन, कीन मतलब होता है आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, तो इसका अपोजिट होगा डल। जो व्यक्ति डल है, किस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं हुआ, डल है। द एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का अपोजिट क्या होगा जी, अर्बन कहते हैं जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उसको अर्बन कहते हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग होते हैं उसको रूरल कहते हैं। द एंटोनिम ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी का अपोजिट क्या होने वाला है, तो सिंपैथी का अपोजिट क्या होने वाला है जी, तो सिंपैथी का अपोजिट होने वाला है जिसके अंदर सहानुभूति है, और इसका अपोजिट होगा अपैथी, क्या होगा जी, अपैथी, क्या होगा इसका अपोजिट, अपैथी होगा। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है क्वालिटी, वर्च्यू कहने का मतलब क्या होता है जी, क्वालिटी होता है, वाइस, क्वालिटी,
वॉइस, क्वालिटी, असर्ट या प्योरिटी। तो वॉइस अभी बताए थे, इसके जस्ट पहले वाला बात में आया कि वॉइस का मतलब बुराई भी होता है, वर्चू मतलब गुण। द एंटोनिम ऑफ बूस्ट, बूस्ट करना, किस चीज को और बेहतर करना और उसको बेहतर कर देना। और एक होता है इसका अपोजिट हिंडर, मतलब बाधा के रूप में इसका। तो सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब होता है जो भी व्यक्ति गेन करना, परचेज करना, वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना। तो थ्रिफ्ट मतलब होता है कंजूस टाइप का व्यक्ति, उसको कहते हैं थ्रिफ्टी पर्सन है, किसी चीज को सोच समझ कर खर्च करता है। द एंटोनिम ऑफ वरीड, वरीड का एंटोनिम क्या होगा जी? अनट्रैवल्ड होगा, अफ्रेड होगा, अपसेट या नेक्सेस। तो करेक्ट आंसर जो वरीड है वह अनट्रैवल्ड है, जिसको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। जो वरीड में वही रहेगा जिसके अंदर ट्रैवल रहेगा, परेशानी रहेगा। द एंटोनिम ऑफ ब्लिस, ब्लिस का एंटोनिम, ब्लिस मतलब आशीर्वाद होता है जी, और इसका सॉरी इसका अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है तो सौरो होगा, सौरो मतलब दुख होता है जी। द एंटोनिम ऑफ द एंटोनिम ऑफ बैसफुल, बैसफुल का अपोजिट क्या होगा जी? तो बैसफुल होता है जो इंसान जो कॉन्फिडेंट को लेकर के लाइक करता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। इसका अपोजिट होगा कॉन्फिडेंट। क्या होगा जी? कॉन्फिडेंट मतलब जो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसको बोलते हैं। न एक्यूट, एक्यूट मतलब जो तीव्र हो, डल हो, क्रिटिकल हो, सेंसिटिव है, शार्प है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डल। एक्यूट टाइप का पर्सन और डल है चीजें जो बिल्कुल मंद बुद्धि। द एंटोनिम ऑफ नर्वस, नर्वस का एंटोनिम क्या होगा? बोल्ड, टिमिड, डाउटफुल या सीरियस। तो नर्वस है और एक व्यक्ति बोल्ड है जो किसी प्रकार का साहस से भरा हुआ है। द एंटोनिम ऑफ माइजरली, माइजरली का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट होगा, क्लोज होगा, स्प्लेंडिड या जीनियस। तो माइजरली जो है जो चीजों कंजूस टाइप का व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, तो इसका अपोजिट होगा जीनियस। ठीक है जी। द एंटोनिम ऑफ डिलीट, डिलीट करने का अपोजिट क्या होगा? इंपॉइंट करना, इंस्पायर करना, इंसर्ट करना। तो डिलीट करना का अपोजिट होगा इंसर्ट करना, एक चीजों को डिलीट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसका अपोजिट होगा इंसर्ट, माने चीजों को इन कर रहे हैं। द एंटोनिम ऑफ वॉलेंट्री, वॉलेंट्री कहते हैं जो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई फी वगैरह नहीं लेता है, अपने मन से जो इच्छा पर डिपेंड करता है। और एक चीज है कंपलसरी जो बिल्कुल जरूरी है, तो इसका अपोजिट हो गया। द एंटोनिम ऑफ रफली, जो माय गॉड जो चीजें रफली है उसका अपोजिट क्या होगा जी? एग्जैक्टली। रफली आइडिया लगाते हैं हम लोग, रफली कहने का मतलब है मतलब ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, और एग्जैक्टली अनुमान लगाना। द एंटोनिम ऑफ सेल्डम, सेल्डम मतलब जो रेयरली हो, कभी कभार आता हो, उसका अपोजिट पूछ रहा है तो ऑफन मतलब हमेशा आते रहता है। द एंटोनिम ऑफ अटैक करना, अटैक होता है डिफेंड करना, खुद को बचाना। ठीक है। द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावर्जेंट, एक्स्ट्रावर्जेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना, इसका अपोजिट होगा माइजर जो कंजूस टाइप का व्यक्ति है, बहुत तो जहां पर जरूरी है वहां पर भी खर्चा नहीं करेगा। द एंटोनिम ऑफ रेयरली, जो चीजें रेयरली है, कभी कभार है, उसका लिए हम क्या इस्तेमाल करना, जो चीजें डेली का हो। ठीक है। द एंटोनिम ऑफ बेस, बेस का एंटोनिम क्या होगा जी? नोबल, हैप्पी, केयरफुली, करेजियस। तो बेस का एंटोनिम क्या होने वाला है? केयरफुली। क्या होगा जी? केयरफुली। ठीक है। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल जो चीजें है उसके लिए अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल। कुछ चीजें आर्टिफिशियल होता है, कुछ चीजें नेचुरल होता है। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, हैप्पी का अपोजिट पूछा जा रहा है, हैप्पी का अपोजिट सैड होगा, बच्चा भी जानता है। द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान की बात कर रहा है। डार्कनेस, नॉलेज, तो नॉलेज की बात करेगा, डी फॉर दिल इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनिम ऑफ क्या लिखा हुआ है जी? सॉरी देख लेते हैं। स्कैटर, स्कैटर माने चीजों को फैला देना, और गैदर माने चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। तो इस प्रकार हमने एंटोनिम्स को भी क्या किया? एंटोनिम्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।